welcome to my YouTube channel. Today in accountancy we will start the next unit. अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम. इसका जो वेटेज है वो है 30 मार्क्स का. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वही पार्टनरशिप फर्म जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है बिजनेस स्टडीज में, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग हम सीखेंगे इस यूनिट में. ये यूनिट आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो इसी यूनिट पर बेस है. और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म 30 मार्क्स का है. उसका फर्स्ट पोर्शन मींस फंडामेंटल्स ऑफ दिस अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म विल बी स्टार्टेड एंड दिस चैप्टर जनरली कंटेन 10 मार्क्स. 10 मार्क्स तक का इसमें जो है आपका क्वेश्चंस आते हैं. उसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स तक के, 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो सकते हैं. तो इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे. इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. आइए शुरू करते हैं. अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले मीनिंग समझेंगे पार्टनरशिप का. ये आपका एक कह सकते हैं कि शॉर्ट रिवीजन होगा क्लास 11 का. सो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर ऑपरेटिंग अ लॉफुल बिजनेस फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ इट. यानी कि एक लॉफुल बिजनेस को चलाकर उसके प्रॉफिट लॉस को शेयर करने के लिए जब कुछ इंडिविजुअल्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ. कुछ लोग मिले, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बिजनेस को आगे बढ़ाया, उसका प्रॉफिट लॉस शेयर किया, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप. पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं. पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन, it is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all. Means partnership एक relation है. It is the relation, or we can say it is an relation between two or more person, यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हो सकता है. Who have agreed, इसका मतलब it is an agreement to share profit and losses. Means profit and losses sharing is नेसेसरी इन पार्टनरशिप ऑफ अ बिजनेस. एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए होता है जिसको सभी चलाते हैं या सब के बिहाफ पर कोई एक चलाता है. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज्यादा व्यक्ति जो है वो एग्री हुए हैं एक बिजनेस को चलाकर उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिस बिजनेस को सब चला रहे हैं या उनके बिहाफ पर कोई एक चला रहा है. अब एक चीज, ये जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो पर्सन इस पर एग्री होते हैं उनको बोला जाता है सेपरेटली पार्टनर्स. अगर उनको जॉइंटली हम बोले तो जॉइंटली बोलते हैं उनको फर्म. क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म. जिस नाम से बिजनेस ऑपरेट होता है उस नेम को बोला जाता है नेम ऑफ फर्म. क्या बोला जाता है? नेम ऑफ फर्म. सो जो हमारा इंडिविजुअल्स है वो पार्टनर्स कहलाएंगे, जॉइंटली फर्म कहलाएंगे, और जिस नाम से बिजनेस चलेगा उसे नेम ऑफ फर्म कहेंगे. और ध्यान रखिएगा कि इन पर्सन के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वही कहलाता है पार्टनरशिप. तो एग्रीमेंट का नाम पार्टनरशिप हुआ, इंडिविजुअल्स पार्टनर्स कहलाए, कंबाइंडली फर्म कहलाए, और जिस नाम से बिजनेस ऑपरेट हुआ उसे हमने कहा नेम ऑफ फर्म. अब इसके बाद हम बात करेंगे इस मीनिंग और डेफिनेशन के बेस पर पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स की. आइए चलते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की तरफ. Yes students, let's come to the features of partnership. The first feature is an agreement. Partnership एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट के ऊपर बेस है. एग्रीमेंट यानी कि दो पर्सन जब तक एग्री नहीं है किसी चीज पर तो पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं हो सकती. मींस पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी मेंबर, एनी पर्सन कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट. कौन कौन नहीं कर सकते? एक तो एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक पर्सन, a person of unsound mind, a person declared by law, and a minor. तो एक minor, unsound mind, वो जो थे तुम्हारा. yes, so a minor, a person of unsound mind, and person declared by law. These cannot be in the contract according to contract act. यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा कोई भी पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसी के बेस पर पार्टनरशिप की फॉर्मेशन होती है. तो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, दो पर्सन एग्री हुए हैं, उसी के ऊपर ये फॉर्म की जाती है.
पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड है, मींस मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, बिकॉज उसका रीजन क्या है, नो वन कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, कोई अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते, अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट के लिए 2 पर्सन रिक्वायर्ड है, तो इसलिए पार्टनरशिप में मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, दैट इज द कंपल्शन इन पार्टनरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 में पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिट किए हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो परमिट करती है दैट इज द 50। तो जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किए हुए हैं मैक्सिमम मेंबर्स एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। इसके बाद है लॉफुल या लीगल बिजनेस, मींस बिजनेस मस्ट बी लीगल, जो बिजनेस ये पर्सन ऑपरेट करेंगे वो लीगल होना चाहिए, और अगर सपोज कीजिए कि ये मिलकर जो है स्मगलिंग करने लगे तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। इसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये कंपलसरी है कि जो भी प्रॉफिट इस बिजनेस से कमाया जाएगा दैट विल बी शेयर्ड इन द एग्रीड रेशियो, वो एग्रीड रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच में शेयर होगा, और जिस रेशियो में शेयर किया जाता है उस रेशियो को बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच द पार्टनर शेयर प्रॉफिट। इसके बाद है म्यूचुअल एजेंट रिलेशनशिप, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। इसका मतलब क्या है कि हर पार्टनर एक एजेंट है, हर पार्टनर एक प्रिंसिपल है। कैसे, एजेंट कैसे है, फर्म में पूरी फर्म कोई भी वर्क करेगी, कोई भी बिजनेस करेगी, कोई भी जो है एग्रीमेंट करेगी, उसमें हर पार्टनर जो है उतना ही लेवल है जितना एक अपने प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट होता है, और एक पार्टनर अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो सभी पार्टनर्स उसके लिए उतने ही लेवल हैं जितना कि एक एजेंट होता है, यानी कि जब पूरी फर्म एक्टिविटी करती है तो पार्टनर एक एजेंट कवर करता है, उसके लिए लेवल हो जाता है, और जैसे ही पार्टनर भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो फर्म भी उसके लिए उतनी ही लेवल रहती है जितना कि एक एजेंट रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर पार्टनर्स और फर्म के बीच में एक म्यूचुअल एजेंट रिलेशनशिप वर्क करती है। तो ये 5 के 5 फीचर्स आपको क्लियर हुए होंगे। 5 के 5 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप इनको पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज राइट्स ऑफ अ पार्टनर। यस, लेट्स कम टू राइट्स ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर को क्या क्या राइट है फर्म में? अ पार्टनर कैन इंस्पेक्ट अकाउंट्स बुक्स ऑफ फर्म, एक पार्टनर जो है फर्म के अकाउंट्स बुक्स का इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। अ पार्टनर हैज राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फर्म, फर्म के प्रॉफिट लॉस में शेयर करने का पार्टनर को पूरा राइट होता है। एक पार्टनर फर्म से कभी भी रिटर्न नोटिस देकर रिटायर हो सकता है। एक पार्टनर जो है वो एक नए पार्टनर के एडमिशन के लिए वोट कर सकता है, उसका एडमिशन नया पार्टनर को एडमिट किया जाए ना किया जाए उस पर जो है अपना वोट भी दे सकता है, उसको रोक भी सकता है। अ पार्टनर हैज राइट टू गेट रिम्बर्समेंट फॉर द एक्सपेंसेस मेड बाय हिम फॉर फर्म, अगर एक पार्टनर फर्म के लिए खर्चे करता है, फर्म के बिजनेस में कोई खर्चे करता है अपने खुद के पैसों से, तो उसका रिम्बर्समेंट लेने का उसका पूरा राइट रहता है फर्म से। These are the rights which are available to a partner। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट मेन टॉपिक पर, दैट इज पार्टनरशिप डीड। लेट्स कम टू पार्टनरशिप डीड। शेयर समझिएगा, वैसे इसके बारे में हम आपको 11th क्लास में बता चुके हैं, दोबारा आते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट है पार्टनरशिप, हम सभी जानते हैं। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल, यानी कि एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो रिटन एग्रीमेंट कैसे, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, वो कुछ कंडीशंस पर एग्री होते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना रखेंगे, कैपिटल इतनी लगाएंगे, और उस चीज को ओरली दूसरे डिस्कस करते हैं और पार्टनरशिप शुरू कर देते हैं, उसको बोलते हैं ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट क्या है कि वो जितनी भी कंडीशंस हैं एग्रीमेंट की उसको एक डॉक्यूमेंट पर लिखते हैं, डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड बेसिकली इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स ऑल कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है, सारे पार्टनर्स के इस पर साइन होते हैं, और कोई भी डिस्प्यूट फॉर्म में होता है तो वो इसी के बेस पे सॉल्व किया जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो पार्टनरशिप है उसमें रिटन एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड रखना कंपलसरी नहीं है, फर्म रखे ना रखे उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिटर्न एग्रीमेंट इज नॉट कंपलसरी, या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपलसरी, पार्टनरशिप डीड रखना कंपलसरी नहीं है फर्म के लिए। बिना पार्टनरशिप डीड के ओरल एग्रीमेंट में भी पार्टनरशिप को चलाया जा सकता है। तो ये तो थी पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में किन किन चीजों के बारे में बताया जाता है, क्या क्या उसमें मेंशन रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स पर पार्टनरशिप डीड के। Yes students,
लेट्स कम टू कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट्स के बारे में देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जितने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये पॉइंट्स ही होना कंपलसरी नहीं है, इनमें से कुछ पॉइंट्स कम भी हो सकते हैं, इनसे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एग्रीमेंट की कंडीशंस लिखी जाती हैं। अब वो एग्रीमेंट की कंडीशंस दो पार्टनर्स के बीच में डिपेंड करती है, हम किस किस चीज़ पर एग्री होना चाहते हैं। तो कुछ कॉमन जो है, जो सभी में कॉमन रहती है, यहाँ पर आपको बताई गई हैं। जैसे कि क्या क्या मेंशन रहता है, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, फर्म का नेम और एड्रेस, जो पार्टनर्स हैं उनके नेम और एड्रेस क्या होंगे, किस रेशो में पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेंगे, कितना कंट्रीब्यूशन एक पार्टनर करेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लगाई है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट देना है वो मेंशन रहता है। एक पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। उस ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट हम रिसीव करेगी ये इंफॉर्मेशन रहती है। अगर पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है उसको सैलरी कमीशन कितना मिलना है ये इंफॉर्मेशन रहता है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर कितने रेट से उसे इंटरेस्ट मिलेगा ये मेंशन रहता है पार्टनरशिप डीड में। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करेगी फर्म, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर या 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। सेट्स की वैल्यूएशन जब फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा तो कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी रहती है। फर्म में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म कंटिन्यू रहेगी या क्लोज हो जाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और फर्म को किस कंडीशंस में फर्म को डिसॉल्व करके बंद किया जा सकता है वो कंडीशन मेंशन होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। इसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो जाती है, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स बनाते नहीं है या उसमें इनमें से कुछ क्लॉजेस मेंशन नहीं करते हैं, तो क्या होता है आइए वो कंडीशन देखते हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कम टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, यानी कि फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है तो या तो फर्म के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और फर्म के पास पार्टनरशिप डीड है लेकिन इनमें से किसी भी क्लॉज के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ये नहीं पता है, जॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है ये नहीं पता है, तो उस केस में प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। क्या प्रोविजंस हैं ये ध्यान रखिएगा, जो प्रोविजंस हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनके बेस पर ही आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनके बेस पर ही आप जो 1 मार्क्स के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं पहले ये है क्या। सबसे पहले है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, तो वो कितना हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर 3 पार्टनर हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1:1। और ऐसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो फर्म है वो पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देगी उनकी कैपिटल पर, इसके बारे में कोई जानकारी क्वेश्चन में अगर नहीं है तो उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। सेम ही केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का है, अगर ड्राइंग्स पर भी किसी इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं देते हैं। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, सो अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन की बात करते हैं, यानी कि पार्टनर जब एज एजेंट या फिर एज एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उसको कुछ अलग से रेम्यूनरेशन मिलना होता है। उस रेम्यूनरेशन के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और उसके बारे में कोई भी जानकारी क्वेश्चन में नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कितना इंटरेस्ट देंगे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देंगे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है और पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो वो सारे पार्टनर्स के कंसेंट से एडमिट हो सकता है, अगर एक ही पार्टनर मना करेगा तो एडमिट नहीं हो सकता। इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टार्टिंग के 5 हैं ये हमें बार बार जरूरत पड़ेगी इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इनको माइंड में रखें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहता है, सो दीज 5 आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इनको अच्छे से याद रखें, इनके बेस पे हम जो है अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। खासा ध्यान दोबारा रखें कि ये जब भी एप्लीकेबल हैं जब पार्टनरशिप डीड में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है,
यानी कि क्वेश्चन इनके बारे में साइलेंट है, तभी लगाने हैं। पता चला क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर आप ये लगा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ है प्रोपोर्शनल रेशियो 2:1 है और आप सोच रहे हैं प्रोपोर्शनल रेशियो तो बराबर ही, तो बराबर ही बांटेंगे। नहीं, कब बांटना है बराबर? जब क्वेश्चन में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। तो इसको सभी में ध्यान रखें। तो क्या है पॉइंट्स की प्रोपोर्शनल रेशियो इक्वल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर नॉट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन 6% per annum, admission with the consent of all partners. These points must be remembered to everyone. हर एक को अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब इसके कुछ फर्दर प्रोविजंस भी हैं जो न्यूमेरिकल में उतने यूज नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें पता होने चाहिए। कुछ फर्दर प्रोविजन को देख लेते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कंपलसरी। Yes students, these are the other provisions of partnership act in the absence of partnership deed. हालांकि ये प्रोविजंस उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, लेकिन कई बार इनसे थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए एक बार देख लेंगे इनको। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शनल है, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69 कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है, एक ऑप्शनल होता है, आप रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हैं और नहीं भी। एंड सेकंड पॉइंट, फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड में डेथ के बारे में कोई क्लोज नहीं है, कोई भी जो है उसके बारे में कंटेंट नहीं दिया हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ मेंशन है तो फर्म कंटिन्यू की जा सकती है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड इन प्रॉफिट विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। वैसे तो एक माइनर जो है पार्टनरशिप में मेंबर नहीं हो पाता है, कॉमन एग्रीमेंट की बात करें, लेकिन सेक्शन 30 ये परमिट करता है कि पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स अपने कंसेंट से एक माइनर को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन वो केवल प्रॉफिट में एडमिट होगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, तो वो सब पार्टनर्स की मर्जी से आएगा या फिर जैसा एग्रीमेंट में मेंशन है पार्टनरशिप डीड के उसके अकॉर्डिंग आएगा। सेक्शन 31 ये कहता है। और अगर कोई पार्टनर रिटायर भी होगा तो सभी पार्टनर्स की मर्जी से होगा या फिर जैसा एग्रीमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग होगा। तो ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, डेथ पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, माइनर को प्रॉफिट में एडमिट कर सकते हैं, रिटायरमेंट एडमिशन दोनों सभी पार्टनर्स की मर्जी से होते हैं। तो इसलिए ये सेक्शंस को आप ध्यान रखिएगा। थ्योरी में कई बार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए जो उससे पहले आपको बताया उसे याद रखिएगा। ये हमने आज इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो कवर किए हैं। कल हम इसके जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड यानी कि इसका जो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस है उस पर आएंगे। तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से समझिए। इनके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इलस्ट्रेशंस जो हैं आपको आपकी बुक में गिवन है, उनको अच्छे से इलस्ट्रेशन को देखिए, उनको समझिए और बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।